जब हम अपनी जमीन की निशानदेही यानी कि डिमार्केशन करवाते हैं तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि नेसेसरी पार्टीज को इन्वॉल्व करना। यानी कि जिस जमीन की आप निशानदेही करवा रहे हैं के साथ जो जमीनें लगती हैं उनके जो बन्नेदार होते हैं उनके नाम आपको एप्लीकेशन के अंदर एंटर करने होते हैं ताकि उनको टाइमली इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि इस जमीन की निशानदेही होने वाली है, आप वहां पे प्रेजेंट रहें। अगर किसी बन्नेदार का नाम जो वो छूट जाता है तो कल को वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है कि मुझे इसके बारे में बताया नहीं गया, मेरे पास इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि इस लैंड की डिमार्केशन हो रही है, तो कल को डिमार्केशन के फाइनल ऑर्डर होने में डिले हो सकता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब आप डिमार्केशन एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तहसील ऑफिस, उसके बाद जो रेवेन्यू ऑफिसर है उस एप्लीकेशन को भेजता है फील्ड कानूनगो को और विद इन 3 मंथ जो है फील्ड कानूनगो को उसकी रिपोर्ट सबमिट करनी होती है तहसील ऑफिस में, ये लॉ कहता है। अब जिस दिन आपकी निशानदेही होती है वहां पे जो आपका कानूनगो है वो सबके स्टेटमेंट्स वहां पे रिकॉर्ड करता है कि आपको मंजूर है या फिर नहीं मंजूर है। अब आप वहां पे ये लिखते हैं कि मुझे निशानदेही मंजूर नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो निशानदेही जो है वो वैलिड नहीं है। उसके बाद जो कानूनगो है वो उस रिपोर्ट को भेजता है रेवेन्यू ऑफिसर को, फिर बाद में रेवेन्यू ऑफिसर सारी पार्टीज को जो है वो ऑफिस में बुलाता है, वहां पे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है कि जो ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं जिनको निशानदेही मंजूर नहीं है वो उसके पीछे का रीजन क्या है, वो क्यों ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं और जो ऑब्जेक्शन वो रेज कर रहे हैं क्या वो वैलिड ऑब्जेक्शन है या फिर नहीं है। अगर वो वैलिड ऑब्जेक्शन नहीं होता तो रेवेन्यू ऑफिसर वहां पर उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है और अपने फाइनल ऑर्डर वहां पे करता है। तो इस तरीके से लैंड की डिमार्केशन पूरी होती है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप मुझे फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।